नमस्ते मेरे प्यारे भाइयों, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद है अच्छे होंगे। मेरे प्यारे भाइयों, आज के इस वीडियो में हम जो है कि संविधान के प्रस्तावना को, प्रियम्बल को पढ़ेंगे। आज इस प्रस्तावना के मोस्ट इंपॉर्टेंट शब्दों को समझेंगे कि मतलब ये जो शब्द हैं संविधान में जो है कि इसके कौन से मतलब गुण को, प्राकृतिक उद्देश्य इसका क्या है, क्या बताते हैं, तो इसको समझेंगे एकदम सिंपल से उदाहरण के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं। मेरे प्यारे भाइयों, प्रस्तावना की बात करें, ठीक है, प्रस्तावना की बात करें जिसे इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, प्रियम्बल। ठीक है, आपको ये समझना है प्रियम्बल, आपको ये समझना है, बहुत ही अच्छा है। इसका अर्थ क्या होता है सबसे पहले समझिएगा। प्रस्तावना जो है आपका, प्रस्तावना प्रियम्बल जो है, इसका अर्थ क्या है, इसका मतलब क्या होता है, इसे समझ लेते हैं तो हमारा संविधान जो है कि आसान हो जाता है। ठीक है, इसके अर्थ की बात करें तो आप इसके अर्थ को कह सकते हैं आरंभ। ठीक है, इसका अर्थ आरंभ भी होता है, या कह सकते हैं प्रस्ताव, ठीक है, या उद्देशिका कह सकते हैं। ठीक है, क्या कह सकते हैं, उद्देशिका कह दीजिए तो भी आपका हो जाएगा। ठीक है, आगे हम कह सकते हैं इसकी भूमिका। ठीक है, इन शब्दों का जो है कि इन शब्दों का मतलब हमारा प्रस्तावना ही है। ठीक है, आप कहेंगे अच्छा ये इनके क्या है, आपका ये अर्थ है, इन्हें समझना है। हमारे क्या कि प्रस्तावना का मतलब होता है आरंभ, मतलब शुरुआत। ठीक है, हमें जो है शुरुआती चीज़ों को बताता। प्रस्ताव मतलब ये इसके क्या क्या प्रस्ताव हैं। उद्देशिका का मतलब इसके उद्देश्य को बताता है, इस प्रस्तावना में मतलब किन टॉपिक के उद्देश्य को रखा गया है। भूमिका, भूमिका का मतलब समझते हैं आप लोग कहीं, आपको मैं बता दूं, प्रिपरेशन कर रहे हैं या तो हम पहले भी जो है कि बुक पढ़ते हैं ना, और बुक में जब हम खोलते हैं तो देखते हैं आपका जो है पहले पृष्ठ पे आपका लिखा क्या होता है, भूमिका लिखकर और आपके सभी चैप्टर का क्रम दे देता है ना। क्रम से चैप्टर, ये पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर, तीसरा चैप्टर, और उसके बगल में आपका पृष्ठ दे देता। क्लियर है, पृष्ठ देता था, और इधर जो है कि हमारा जो है चैप्टर के जो है कि आपके जो है क्रम देते। तो अब ये बताता था कि कौन सा चैप्टर किस पृष्ठ पे है कि नहीं, क्लियर है कि नहीं। तो वही हमारा भूमिका होता था ना। तो सोचिए, एक पृष्ठ पे मतलब बाकी के जितने भी अंदर, बाकी हमने बुक नहीं खोला है, लेकिन अंदर जितने भी चैप्टर हैं उसी जो है कि हमारे पृष्ठ पे भूमिका हमें जो है कि बता देता है। बस वही काम प्रस्तावना की है, वही काम प्रस्तावना की है। ठीक है, आप नहीं समझे कोई दिक्कत नहीं, आसान। एक हमारा होता है ट्रेलर का मतलब समझते हैं, आप मूवी देखते हैं ना। ठीक है, मूवी देखते हैं, मूवी में बात करें जैसे बॉलीवुड की होगी या हॉलीवुड की होगी। ठीक है, मूवी बनती है आजकल, तो देखेंगे आपका जो है कि पिक्चर जो बनता है, कंप्लीट होता है तो उसे पर्दे पे नहीं लगा देते, जो है उसका प्रचार करने के लिए हम क्या करते हैं, एक ट्रेलर बनाते हैं छोटा सा। मतलब क्या करते हैं, उसमें 2-3-4 मिनट जो भी है, जितने समय का, पूरे मूवी की जो आपकी उस पिक्चर की जो कि कहानी होती है, उस कहानी को जो है कि हम इस ट्रेलर में जो है शॉर्टकट सस्पेंस में दिखा देते हैं ताकि पिक्चर को देखे लोग। तो वही चीज, ये ट्रेलर ही हमारा प्रस्तावना है। ठीक है, और जैसे कोई भी पिक्चर, बाहुबली हो गया, कोई भी पिक्चर हो गया, आप जानते होंगे, पुष्पा हो गया, कोई भी, तो क्या हुआ कि उसका हम ट्रेलर बना दिए। अब लेकिन पुष्पा मूवी को अब लंबी है, कहानी है जो है कि आपका 2-3 घंटे का है, तो उसको छोड़िए। अब ये क्या हो गया, ये ट्रेलर आपको कहानी को बता दिया, मतलब उसके कहानी क्या है बता दिया। तो इसी तरह हम आपसे पूछे कि ये प्रस्तावना जो है क्या है, ट्रेलर है। प्रस्तावना क्या है, ट्रेलर है। और इसकी किस मूवी की, तो आप मूवी के नाम से जाने जाते तो आप बता दीजिए संविधान। ठीक है, यही संविधान, बस यही समझना था आपको। ठीक है, आपको यही समझना था कि जो संविधान नहीं है, संविधान की जो है ट्रेलर क्या होती है, प्रस्तावना। मतलब हम पूरे संविधान को जो है कि शॉर्ट रूप में किसमें, प्रस्तावना में बता देते हैं। जब हम संविधान की बुक को खोलते हैं तो उसमें आपका प्रस्तावना मिलेगा, प्रियम्बल मिलेगा, उद्देशिका मिलेगा लिखा। ठीक है, उद्देशिका कहीं कहीं लिखेगा और प्रस्तावना। अब समझते हैं उद्देशिका कहीं कहीं और प्रस्तावना क्या होता है, दोनों को मतलब समझ लेते हैं। उद्देशिका मतलब 13 दिसंबर 1946, याद रखिएगा, 13 दिसंबर 1946 में हमारे जो है देश के प्रधानमंत्री, प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा एक उद्देशिका, जहाँ उद्देश्य जो है कि आया, हम बताए हैं आपको पहले वीडियो में। ठीक है, उद्देशिका जारी हुआ कि मतलब हमें जो है संविधान पे काम करना है, संविधान को बनाना है। ठीक है, जब पूर्ण रूप से बन के तैयार हुआ, कब तक, आपको याद रखें, पूर्ण रूप से तैयार कब तक हुआ, आप सभी को पता है, 26 नवंबर 1900 आपका,
1949, ठीक है, 1949। आप देखेंगे तो जो है प्रस्तावना में लिखा भी होगा, ठीक है, क्या चीज़ कि 26 नवंबर 1949 को हमारा जो है कि ये प्रस्तावना आपका जो है कि लागू पूर्ण रूप से हो गया, ये संविधान पूर्ण रूप से लागू है। तो वही हमारा जो है कि उद्देशिका क्या है, उद्देशिका को ही प्रस्तावना कहते हैं। जब हम उद्देशिका मतलब हमारा ये 13 दिसंबर 1946 में पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा जो है कि उद्देशिका रखा गया, उद्देश्य रखा गया बनाने के लिए, और जब ये कंप्लीट हुआ तो उस समय हम जो है कि प्रस्तावना जो है कि नाम से जाने लगे। तो यही हमारा प्रियम्बल प्रस्तावना उद्देशिका है। इसके मतलब को समझे। चलिए, जब इतना समझ गए तो अब इसमें एक जो है कि मामला हुआ, एक जो है कि यहाँ पर एक घटना हुआ, आपको समझना है 1960 का, ठीक है। 1960 में हुआ क्या मेरे प्यारे भाइयों, आपको बताया 1960 में चीज़ें ये हुआ कि जो आपका सुप्रीम कोर्ट नहीं है, सुप्रीम कोर्ट बोल दिया क्या कि मतलब सुप्रीम कोर्ट से आदेश आया कि जो हमारा प्रस्तावना नहीं है वो संविधान का जो है हिस्सा नहीं है। अब समझना है क्यों ऐसा क्यों बोला गया कि 1960 में जो है कि प्रस्तावना, अभी सारी चीज़ों को प्रस्तावना मतलब संविधान की सारी चीज़ों को हम जो है कि 60 रूप में जो है पूरी प्रस्तावना में हम पढ़ लेंगे, लेकिन ये क्यों बोला गया, इस घटना को समझते हैं। मेरे प्यारे भाइयों, समझने की कोशिश करते हैं क्या बेरूबाड़ी जो है मामला, ठीक है, बेरूबाड़ी मामला क्या है इसके बारे में समझते हैं। 1960 में, ठीक है, 1960 में हुआ था क्या। अब इसके बारे में समझे तो मेरे प्यारे भाइयों आपको बता दें जो कि 1958 में, ठीक है, 1958 में एक हमारा जो है कि नेहरू नून की जो है कि एक समझौता हुआ था। आप कहेंगे नेहरू नून का मतलब आपके हमारे जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के, इंडिया के हमारे जो है कि आपको समझना है पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू थे और यहाँ पर आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू, और यहाँ पे पाकिस्तान के हमारे उस समय प्रधानमंत्री कौन थे, उस समय हमारे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री आपके फिरोज शाह नून थे शायद, हाँ फिरोज शाह नून थे, ठीक है, आपके फिरोज शाह नून थे, ठीक है। आपको ये समझना है फिरोज शाह नून थे हमारे उस समय प्रधानमंत्री, और भारत के हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू, इनके बीच में एक समझौता हुआ किसको लेकर, एक बेरूबाड़ी जो है जगह था, कहाँ पे आप कह सकते हैं कि ये हमारा बेरूबाड़ी जगह एक हमारा जलपाई, ठीक है, जलपाई हमारा एक जलपाई गुड़ी कह सकते हैं, एक जगह था, उसके जो है उस जिले, ये एक जिला था, ठीक है, इस जिले के जो है दक्षिण में हमारा स्थित एक कौन सा जगह था, बेरूबाड़ी, ठीक है। इस जगह को लेकर हमारा जो है कि विवाद था दोनों में, ठीक है। असल में हुआ क्या था आपको ये समझाने की कोशिश करते हैं मेरे प्यारे भैया। इसमें ये हुआ था कि हमारे जो है कि भारत के बाउंड्रिंग कह सकते हैं, जब हमारा बंटवारा हुआ तो रेडक्लिफ साहब ने जो है कि इसका जो है कि वो किया, पूरा बंटवारा में जो है कि इसकी बाउंड्रिंग करवाई, ठीक है, नक्शा बनाया। आप इसमें ये भी बड़ी बात है कि रेडक्लिफ साहब जो है कि बिना जो है कि सब कुछ देखे आप कह सकते हैं, उनकी जानकारी नहीं थी, लेकिन उन्होंने जो है कि इसका संरचना किया। और बड़ी बात ये है कि जो भी किए, अब ये तो बन गया, बाउंड्रिंग हो गया, निर्णय आ गया, तो जो है कि इनके द्वारा ये किया गया। तो इसमें हुआ क्या कि इस इलाके को, बेरूबाड़ी जो इलाके को है, जो जगह है, इसे जो है कि ये भारत के हित में तो दे दिए, लेकिन उसे जो है कि बताए नहीं, मतलब लिखित बताया नहीं गया, वैसे तो दे दिए लेकिन लिखित जो है कि इसके बारे में बताया नहीं गया। इसी को जो है कि विवादित बना दिया गया, ठीक है, पाकिस्तान की ओर से इसे जो है विवादित बना दिया गया कि नहीं, हम इसमें जो है कि हम हमारा भी हिस्सा है, इस तरह है, क्योंकि लिखित भी नहीं था। तो इसी चीज़ को लेकर एक हमारा ये क्या हुआ, इसी पे जो है कि एक हमारा समझौता हुआ 1958 में, एक समझौता हुआ क्या कि ये किसका, तो इसमें क्या किया गया कि बेरूबाड़ी में जो है कि आधे आधे जगह को भारत और पाकिस्तान में बांट दिया गया, ठीक है, ये समझौता हो चुका है। अब यहाँ पे समझौता तो ये हो चुका देने के लिए, लेकिन बाद में जब है कि यहाँ पे प्रस्तावना की बात आती है, प्रस्तावना की, तो इसमें जो है कि एक हमारा देखेंगे, अभी हमने बताया संप्रभु, ठीक है, क्या बताया, संप्रभु, मतलब संप्रभु का मतलब ये होता है, अभी मैंने बताया, इसका मतलब ये होता है कि मेरे प्यारे भाइयों, भारत अपने मन का मतलब अपने जो है कि अपना निर्णय स्वयं ले सकता है, अपने मन का कह सकते हैं, कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपको ये भी समझना है कि आगे मैंने ये भी बताया, लोकतांत्रिक देश है, मतलब यहाँ की जनता सर्वश्रेष्ठ है ना, जनता की बात भी मानी सर्वश्रेष्ठ है, जबकि भारत की जनता इससे खुश नहीं थे, पूरी तरह से ये क्या है कि इस पे खुश नहीं थी।
तो उस समय पे जो है कि खुश न रहने के बाद जो है कि अब यहाँ पे दोनों विवाद हो गया, मतलब यहाँ पे जनता भी सर्वश्रेष्ठ, यहाँ पे ये भी जो है कि हमारा फंसा रहा है कि हमारा निर्णय ले सकता है देश जो है कि इस मामले में। तो यहाँ पर जो है कि इस मामले को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने क्या कह दिया कि जो प्रस्तावना है, ये प्रस्तावना जो है कि ये संविधान में लागू नहीं होता है, ठीक है, इसका अंग नहीं है, ये बोलकर अपने आप को जो है कि आप इससे निकाल लिया, इस मामले से निकाल लिया। लेकिन फिर हुआ क्या कि हमारा 1973 में, ठीक है, हमारे कौन, केशवानंद भारती, आपको समझना है, ठीक है, मैं बता रहा हूँ, आप सुनते रहिए। 1973 में केशवानंद भारती जी जब आए तब उन्होंने जो है कि एक सुझाव दिया कि ऐसे जो है कि हम जो है भारत के संविधान को जब बनाया गया, शुरू से जो है कि अंगीकृत किया गया जो है कि आपका 26 नवंबर 1949 में, तो ऐसे गलत किसी को नहीं कह सकते, ठीक है, ये सही है। हाँ, इसमें एक काम ये कर सकते हैं कि हम जो है कि इसमें जो है कि संविधान संशोधन कर सकते हैं, संविधान संशोधन कर सकते हैं, कुछ नियम, कुछ शब्द को जोड़ सकते हैं। अब ये चीज़ें नहीं हो सकती कि दो शब्दों को लेकर जब लड़ाई हुई तो हम कह दिए कि संविधान गलत है या इसका प्रस्तावना गलत है, ये तो गलत बात होगी। तो इन्होंने जो है कि यहाँ पे प्रस्ताव दिया रखा कि हमारे जो है संविधान संशोधन हो सकता है, ठीक है। यहाँ से जब संविधान संशोधन हुआ तब जाके इसका निवारण हुआ। और साथ में ये कह सकते हैं इसी के बाद जब हमारे जो है प्रधानमंत्री बनी इंदिरा गांधी जी, तब इन शब्दों को याद रखिएगा, 3 शब्दों को कौन से जोड़ी, वही आपका मैंने सबसे पहले आपको बता दिया, समाजवादी, और बताइए आप लोग बताइए, समाजवादी और पंथ निरपेक्ष और एकता व अखंडता, तीनों को संविधान संशोधन किसके, 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत क्या किया, इसमें जोड़ा, ठीक है। तो मेरे प्यारे भाई क्लियर है, बताइए। अच्छा, ये आपको जो है कि सारा के सारा जो है मैंने चीज़ें जो बताई क्लियर है, नहीं तो एक बार थोड़ा सा बैक करके फिर से सुनिए, मैंने जो बोला वो समझ में आ जाएगा। प्यारे भाइयों, बात करें अब हमारा जो है कि ये है हमारी प्रस्तावना, ठीक है, ये मैंने पूरी प्रस्तावना आपको लिख दे। और इसमें जो है कि मैंने देखिए यहाँ पर जैसे मैंने गोला मारा है इस शब्द पे, और इस शब्द पे मैंने गोला यहाँ पर बनाया, तो ये शब्द जो है कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी शब्द का मतलब समझना है, ठीक है। आप सभी को मैं बता दूं मेरे प्यारे भाइयों कि इसमें जो है कि पूरे प्रस्तावना में आपका लगभग में जो है 50 से 86, ठीक है, शब्द ही हैं, 50 से 86 पूरे शब्द हैं। लेकिन इस 50 से 86 शब्द को यदि हम निकाल कर निचोड़ कर उसमें से शब्द लिखें तो आप कह सकते हैं, आप जो है कि एक कह सकते हैं, आप जो है कि 30 पन्ने 20 पन्ने 30 पन्ने की एक किताब लिख सकते हैं, ठीक है। ये जो है शब्द इतने इंपॉर्टेंट है, इसे मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले मैं प्रस्तावना को जो है कि इन प्रस्तावना में जो आपके ये पूरे वाक्य हैं इन्हें मैं पढ़ना चाहता हूँ, फिर उसके बाद इन शब्दों को मैं समझूंगा, ठीक है। चलिए सभी लोग समझेंगे, सुनेंगे। क्या है, हम भारत के लोग, ठीक है, ये हमारे जो है प्रस्तावना में सबसे पहले समझना है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, ठीक है, समाजवादी, धर्म निरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए और इसके जो है समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक न्याय, विचार और जो है अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म के साथ और जो है यहाँ पे क्या है आपका उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और जो है अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा को और जो है राष्ट्र की एकता तथा अखंडता, ठीक है, एकता तथा अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुत्व, ठीक है, ये भी समझिए, बंधुत्व बढ़ाने के लिए दृढ़ जो संकल्पित होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख दिनांक जो है कि 26 नवंबर 1949 को, ठीक है, एतत् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, समझे ना, शब्द को समझे ना, कितने बेहतरीन से हाई लेवल के शब्द यहाँ पे हैं। अब ये समझना है, बंधुत्व,
जो है अखंडता, एकता, जो है यहाँ पर उपासना, राजनैतिक न्याय, मतलब आपका जो है यहाँ पर जो है प्रभुत्व संपन्न, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, ये सब मतलब क्या है इनके, तो वही चीज़ मैं बताने वाला हूँ, ठीक है। और सबसे पहले मैं आप सभी को बता दूँ, एक क्वेश्चन आपका जो है कि पूछ देता है हमेशा, देखिए क्या, ये पॉइंट याद रखना कि हमारा जो प्रस्तावना नहीं है, प्रस्तावना, ये प्रस्तावना को किस देश से लिया गया है, तो आपको याद रखना है प्रस्तावना आप बता सकते हैं दो, मतलब एक तो अमेरिका, ठीक है, और दूसरा आपका जो है कि ऑस्ट्रेलिया। आप कहेंगे ऑस्ट्रेलिया सर, अमेरिका, ये दोनों में से कौन, तो आपको ये समझना है कि जो प्रस्तावना की विचारें हैं, जो प्रस्तावना को इसमें जो विचारें हैं, विचार को कह सकते हैं लाया गया, तो ये जो है कि विचार को अमेरिका की जो है कि अमेरिका से लिया गया है। आप समझे इसका मतलब कि नहीं, प्रस्तावना हमारा जो है, प्रस्तावना के विचार को अमेरिका से लिया गया है। तो ऑस्ट्रेलिया से क्या है, तो ऑस्ट्रेलिया से प्रस्तावना की भाषा जो है, ऑस्ट्रेलिया से भाषा को लिया गया है, ठीक है। प्रस्तावना में जो है ऑस्ट्रेलिया से हमारे क्या भाषा को लिया गया, तो भाषा की बात करेंगे तो हमारा ऑस्ट्रेलिया, विचार की बात करें तो ये अमेरिका, ठीक है। तो ये समझ में आया, मतलब ये चीज़ें समझ में आई, कोई दिक्कत इसमें बताइए, सारी चीज़ें समझ में आई। हाँ, अब मैं आपको जो है कि एक एक जो है शब्द को आराम से इसके जो है कि पॉइंट में देखो 3 प्रकार से आपको पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। 3 प्रकार से मैं इसमें आपको बताने वाला हूँ, और वो 3 प्रकार हैं कौन, चलिए देखते हैं। मेरे प्यारे भाइयों, इसमें जो शब्द नहीं दिए, जो मैंने जो है कि यहाँ पे गोला बनाया जिन जिन शब्द पे, ये शब्द को मैं 3 प्रकार से बताऊंगा, और ये 3 प्रकार मैं बताने वाला कौन सा, ठीक है। आपको मैं बता दूं, सबसे पहले ये जो है आपका ये कि भारत के जो है अधिकार स्रोत, ठीक है, भारत के अधिकार स्रोत के बारे में पढ़ेंगे, मतलब किसमें जो है भारत के जनता या भारत को अधिकार है, उस स्रोत में उस शब्द को समझेंगे। दूसरा चीज हमारे जो है इस प्रस्तावना में दूसरा है भारत की प्रकृति, मतलब भारत की जो है प्रकृति के बारे में बताया गया है, भारत की प्रकृति के बारे में कौन कौन से शब्द को बताया गया है, उन शब्दों को समझेंगे, ठीक है। उसके साथ साथ मैं आप सभी को बताऊं जो है संविधान के उद्देश्य, मतलब ऐसे कौन कौन इसमें से शब्द हैं जो संविधान के उद्देश्य को बता रहे हैं, ठीक है। उन सभी शब्द को मैं बताने वाला हूं, तो आपको इतना क्लियर है, मतलब कौन कौन से शब्द हैं, सभी शब्द को मैं जो है 3 प्रकार से बांट कर पढ़ाऊंगा, बहुत आसान हो जाएगा, कुछ भी जो है मुश्किल नहीं होगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं मेरे प्यारे भाइयों, समझने की कोशिश करें तो संविधान के पहले हम क्या करेंगे, संविधान के अधिकार का स्रोत समझेंगे, ठीक है, अधिकार का स्रोत समझेंगे। और इनमें शब्द आपको मैं बता दूं, पूरे प्रस्तावना में हमने जैसे कि पूरा प्रस्तावना आपके पढ़ के हम भारत के लोग, ठीक है, तो इसमें देखेंगे तो आपका जो है एक हम, और उसके साथ साथ लास्ट में आप देखेंगे कि दिनांक जो 26 आपका नवंबर 1949 में जो है कि हम क्या संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं, ठीक है। इन शब्दों को हम जो है कि देखें और समझना है। तो सबसे पहले यही हमारे अधिकार जो है, अधिकार का स्रोत है। तो अब कहेंगे इसमें अधिकार का स्रोत ये सर कैसे है, समझना है। हम का मतलब यहाँ पे क्या है, ये सबसे शक्तिशाली स्रोत है, इसका मतलब समझना है। यहाँ पर प्रस्तावना में हम का इस्तेमाल हमें समझना है कि ये हम का इस्तेमाल मतलब भारत के सभी, मतलब कह सकते हैं भारत के या देश के जो है जनता को लेकर हम कहा गया है, मतलब ये जनता को ही हम बताया जा रहा है, ठीक है। जनता को क्या बताया जा रहा है, हम बताया जा रहा है। इस जो प्रस्तावना में किसको, जनता को हम बताया जा रहा है, ठीक है। मतलब अब आपको समझना है ये कि जो है कि हमारा जो प्रस्तावना है, जो संविधान है ना, संविधान हमारे जनता से ही बना है। आपको याद रखना, हमारा जो संविधान है वो जनता के ही द्वारा बना है, और जो है कि संविधान के नियमों में, आपको याद रखना, संविधान के नियमों में हमारा जो है कि देश की जनता जो है कि सब उसमें क्या है, हमारे नियमों में आपके जो है कि नियमों से आपका जो है वाकिफ है, आप कह सकते हैं नियमों में आपका जो है कि नियमों का पालन कर रहे हैं, ठीक है। हम कह सकते हैं, फिर से एक बार बोलेंगे क्या, मैंने ये बताया कि जो आपकी जनता है वो हमारे संविधान को जो है, हमारे संविधान को कह सकते हैं जनता द्वारा बनाया गया है, संविधान को जनता द्वारा बनाया गया है, और जो है कि संविधान के नियमों से हमारा जो है जनता का जो है कि आपका जो है उपयोग करते हैं या नियम से चलते हैं, ठीक है। ये क्लियर है, मतलब जनता को हम बताया गया है, आपको ये समझना है। और दूसरा चीज़ अब होता है कि हम जो है कि संविधान पे जो है विश्वास कितना
गुना करते हैं, ठीक है। ये चीज़ें हमें याद रखनी है। तो लास्ट में इसी चीज़ को दिखाया गया है कि जो प्रस्तावना नहीं है, प्रस्तावना संविधान को हम मतलब जनता द्वारा क्या चीज किया गया है, मतलब अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित। इसका मतलब ये है कि हम खुद जो है अंगीकृत का मतलब ये कि हम खुद जो है संविधान को बनाए हैं, ठीक है। अधिनियमित का मतलब ये कि हमने जो है संविधान के नियमों में अपने आप को खुद क्या है, बांधा है, मतलब हम संविधान के नियम के अनुसार ही चलते हैं, हमारे नियम ही जो है संविधान के नियम। हाँ, याद रखिएगा कि कुछ हमारे जो है कि सही, आपको अभी मैं आगे बताऊंगा, सही नियम, गलत नियम नहीं, ठीक है, सही नियमों में हमने बांधा है संविधान में, ठीक है। और आगे आत्मर्पित का मतलब आत्म रूप से, ठीक है, आत्म रूप से हमने इसे क्या किया है, स्वीकारा है। तो आपको समझ में आया, मतलब संविधान जो अधिकार के स्रोत है, अधिकार के स्रोत में इंपॉर्टेंट आपका ये है मेरे प्यारे भाइयों कि हम मतलब जनता को बता रहे हैं, मतलब देश की जनता मतलब हम हैं संविधान के प्रस्ताव में। उसके साथ साथ हम कह सकते हैं अंगीकृत का मतलब हमने संविधान को खुद जो है अपनाया है, और जो है कि संविधान को आप कह सकते हैं इसके नियमों में अपने आप को खुद बांधा है, और उसमें जो है कि दिल से कह सकते हैं आत्मर्पित हमने स्वीकारा है, मतलब इसे जो है कि स्वयं आत्मर्पित रूप से हमने क्या किया है, स्वीकारा है, ठीक है। तो ये हमारे अधिकार का स्रोत है। तो इतने शब्द को इसमें समझना है, ठीक है। आगे के कौन से शब्द हैं और आगे के हमारे कौन से टाइप है दूसरा में, उन शब्दों को हम समझेंगे। चलिए देखते हैं।